गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, पिछले मंगलवार को हम सभी भक्त लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के 20 पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। असमंजय के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथी, भागीरथी राजा घूमते हुए ब्रह्मज्ञानी संत तीतल ऋषि के आश्रम में आते हैं। तीतल ऋषि को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं, ऋषिवर, हमारे पूर्वजों ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तीतल ऋषि ने कहा, पुत्र, पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लो, फिर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए सफल हो जाओगे। भागीरथी ने तीतल ऋषि की आज्ञा मानकर अपने पुत्र ककुस्थ को रात तिलक करके और तीतल ऋषि के आश्रम में गुरु सेवा करने लगे। परमात्मा प्राप्ति की तड़प थी। कुछ ही दिनों में भागीरथी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। शास्त्रों में आता है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु तीतल ऋषि की कृपा से भागीरथी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हो गए और गंगा जी का एक नाम पड़ा भागीरथी गंगा। भागीरथी के पुत्र ककुस्थ थे। ककुस्थ के पुत्र रघु, रघु राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं, संतान प्राप्ति का उपाय पूछते हैं। वशिष्ठ जी ने ध्यान देकर कहा, राजन, आपके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन संतान प्राप्ति का एक उपाय है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गाय थी जिनका नाम था नंदिनी। नंदिनी माता के द्वारा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अगर 1 लाख संत आ गए तो सभी के भोजन की व्यवस्था और दक्षिणा की व्यवस्था नंदिनी माता के द्वारा होता था। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, 1 वर्ष तक नंदिनी की सेवा करो, नंदिनी के आशीर्वाद से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा रघु ने नंदिनी माता की सेवा प्रारंभ किया। 1 वर्ष में सब 3 दिन बाकी रह गया। तो वशिष्ठ जी परीक्षा लेने के लिए जिस जंगल में राजा रघु नंदिनी माता की सेवा कर रहे थे, वहां पर शेर का रूप धारण करके वशिष्ठ जी आ गए और बोलते हैं, मैं नंदिनी को खाऊंगा। राजा रघु शेर के सामने नंदिनी माता को पीछे करके शेर के सामने आ गए। बोले, ये हमारे गुरु की गाय है, इसे छोड़ दीजिए, मुझे खा लीजिए। गुरु सेवा में तत्परता देख करके गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी प्रकट हो गए। बोले, पुत्र, तुमने नंदिनी की बड़ी सेवा की और नंदिनी माता ने प्रसन्न होकर पुत्रवान भव का आशीर्वाद दिया और राजा रघु को एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम था प्रबिद्ध। रघु के पुत्र हुए प्रबिद्ध, प्रबिद्ध के पुत्र हुए संखण और संखण के पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग, शीघ्रग के पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र हुए प्रसूसुक, प्रसूसुक के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र नहुष,
नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भक्तजनों, आज हम सभी भक्त लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के 40 पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। सभी सनातन प्रेमियों को राम की वंशावली के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। जय श्री राम।